इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यानी हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है और साथ ही साथ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आप कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखते रहिए, आपको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो है आसानी से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग कहीं ना कहीं रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो रियल नंबर के बारे में अगर हम यहाँ से लिखते हैं सबसे पहले, तो पहले इसका बेसिक डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ पे लिख रहे हैं रियल नंबर्स, इसको डिफाइन करते हैं, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। तो रियल नंबर्स को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स, द कलेक्शन ऑफ रेशनल्स एंड इरेशनल्स आर नोन एज रियल नंबर्स। यानी यहाँ पे जो है ना एकदम बेसिक डिफिनीशन है, ठीक है। यहाँ पे सीधे बोला कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर्स बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि रियल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं नोट के तौर पे द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाई आर। यानी कैपिटल आर से जो है रियल नंबर को हम लोग दिखाते हैं। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। यानी इसको ऐसा समझिए, कैपिटल आर का मतलब रियल नंबर हो गया, क्यू का मतलब रेशनल नंबर हो गया और क्यू डैश का मतलब इरेशनल नंबर हो गया। बीच में यूनियन है, इसका मतलब बता रहा है कि रेशनल और इरेशनल का यूनियन, यानी कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर बोलते हैं। तो इस डिफिनेशन में कुछ खास नहीं है, इसमें सीधे आपको बता रहा है कि कोई नंबर जो है रेशनल है या इरेशनल है उसको हम रियल बोल सकते हैं। जैसे -3/2 एक रेशनल नंबर है, आप इसको रियल नंबर बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम √2 का बात करते हैं तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसको भी आप रियल नंबर बोल सकते हैं। यहाँ 0.9 का बात करते हैं, हमारा रेशनल नंबर है, इसको भी हम रियल नंबर बोल सकते हैं। 0 हमारा रेशनल नंबर है, इसको भी हम रियल नंबर बोल सकते हैं। 11/-3 हमारा रेशनल नंबर है, इसको भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास जैसे मान लेते हैं 3 + √2 है, एक साथ सबको हम इरेशनल बोलेंगे, यानी ये भी हमारे लिए कैसा नंबर हो जाएगा, तो रियल नंबर हो जाएगा। 0.9 पे रेकरिंग है, ये भी हमारे लिए रियल नंबर हो जाएगा। 0.01 001 001 डैश डैश कर दिए, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इरेशनल नंबर है, उसके बावजूद भी रियल नंबर होगा। यहाँ लिख रहे हैं 9 होल 1/2, ये हमारा रेशनल नंबर है, फिर भी रियल नंबर होगा। यानी सिंपल सा समझिए कि किसी भी रेशनल नंबर को उठा लीजिए, किसी भी इरेशनल नंबर को उठा लीजिए, वो सब जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो जाता है, तो रियल नंबर हो जाता है। तो इस डिफिनेशन में देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें एकदम बेसिक चीज बताया गया कि कोई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, उन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर के सेट को यानी कलेक्शन को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब आगे वाला जो डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन मिलेगा, जहां से हमको पता चलेगा कि आखिर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा, अगले डिफिनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। यानी रियल नंबर को जो है फिर से डिफाइन करते हैं। रियल नंबर, तो यहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को एक ही टाइप से डिफाइन करेंगे। तो रियल नंबर को जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज नोन एज रियल नंबर। एकदम ध्यान से समझना है। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है क्या हो, तो नॉन निगेटिव हो। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं हो, उस टाइप के नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो आइए पहले इमेजिनरी को भी डिफाइन कर लेते हैं, फिर समझाते हैं। एकदम ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इमेजिनरी नंबर का, इमेजिनरी नंबर का। तो इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे हम द नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, द नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव इज नोन एज इमेजिनरी नंबर, इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि द नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, यानी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव हो उस नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो यानी निगेटिव नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए पहले वाला जो डिफिनीशन इसमें हम लोग देखे हैं, तो पहले वाला डिफिनीशन हमको बताया गया है कि रियल नंबर का मतलब होता है रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन। तो ऐसा नहीं कि पहले वाला डिफिनीशन का सेंस अलग है और दूसरे वाला डिफिनीशन का सेंस अलग है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। दोनों डिफिनीशन का सेंस सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम रेशनल नंबर के अगर हम साइन के बारे में बात करते हैं तो रेशनल नंबर जो है जीरो भी होता है जिसका कोई साइन नहीं है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। रेशनल नंबर निगेटिव में भी होता है और रेशनल नंबर पॉजिटिव में भी होता है। वहीं अगर इरेशनल नंबर के साइन के बारे में बात करते हैं तो इरेशनल नंबर निगेटिव जीरो तो हो नहीं सकता, तो इरेशनल नंबर या तो निगेटिव होगा या फिर इरेशनल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन रेशनल नंबर निगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों होगा। अब इसमें से जैसे मान लेते हैं कि हम रेशनल नंबर का ही बात करते हैं, तो अगर जीरो एक रेशनल नंबर है, जब आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे जो नॉन निगेटिव लिखा गया, नॉन निगेटिव का मतलब है कि निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव नहीं होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और रिजल्ट हमारा जीरो आ जाता है या पॉजिटिव आ जाता है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो रेशनल नंबर बोलेंगे। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं रिजल्ट हमारा क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर जीरो या पॉजिटिव आ जाता तो उसको रियल नंबर बोलते हैं, और स्क्वायर अगर निगेटिव आ जाता तो उसको क्या बोलते हैं, तो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को उठाइएगा, जैसे मान लेते जीरो एक रेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर कर देते तो जीरो आएगा, तो जाहिर सी बात है कि निगेटिव तो नहीं ना आ रहा, इसलिए डिफिनेशन के अनुसार रियल नंबर है। अगर रेशनल नंबर हम माइनस में लेते हैं तब भी उसका स्क्वायर करते तो रिजल्ट हमारा प्लस ही आएगा, यानी डिफिनेशन के अनुसार यहाँ भी निगेटिव नहीं आ रहा तो रियल नंबर है। फिर अगर रेशनल नंबर पॉजिटिव लेते हैं उसका स्क्वायर करते तो फिर पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी निगेटिव नहीं आ रहा इसलिए रियल नंबर है। फिर वैसे ही इरेशनल नंबर आप माइनस में लीजिए या प्लस में लीजिए, स्क्वायर करने के बाद कहीं ना कहीं प्लस में आएगा, माइनस नहीं आने वाला। यानी इसमें से रेशनल या इरेशनल किसी को उठा करके अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा निगेटिव आने वाला नहीं है। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि सभी रेशनल और इरेशनल नंबर कैसा कहलाता है, तो रियल नंबर कहलाता है। इतना समझे। इसमें क्या होता है इमेजिनरी में, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर हम करते हैं रिजल्ट हमारा निगेटिव आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो अभी उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा, कंसंट्रेट होकर देखते रहिए। तो हम करते क्या है, एक तरफ जो है रेशनल नंबर को रखते हैं, एक तरफ जो है रेशनल नंबर को रखते हैं और एक तरफ जो है एक तरफ हम रियल नंबर को रखते हैं और एक तरफ इमेजिनरी नंबर को रखते हैं। एक तरफ जो है रियल नंबर को डाल रहे हैं और एक तरफ जो है इमेजिनरी नंबर को डाल रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, इमेजिनरी नंबर, एक तरफ हमारा रियल नंबर हो गया, एक तरफ हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। अब बात करते हैं रियल नंबर का, एकदम ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन जरूरी है। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 0, एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे भी हम सपोज करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 81 इक्वल 0 कर देते हैं। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 81 0 किए, जाहिर सी बात है कि देख रहे हैं ना इक्वल का साइन है, यहाँ डिग्री 2 है तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, वो भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 81 है, इधर आके प्लस 81 हो जाएगा, और यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 81, इधर आके क्या हो जाएगा, तो माइनस 81 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है कि x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो 81 है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x का होल स्क्वायर क्या है, तो माइनस 81 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो 81 है आपको निगेटिव और नॉन निगेटिव में सीधे बात करना है। तो यहाँ पे देखिए 81 निगेटिव है या नॉन निगेटिव, तो जाहिर सी बात है नॉन निगेटिव, यानी निगेटिव नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव बोलेंगे। वहीं यहाँ पे बात करते हैं तो 81 माइनस साइन के साथ है, यानी यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, निगेटिव है। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखे हैं कि अगर कोई नंबर जो है उसका स्क्वायर नॉन निगेटिव आता तो उसको हम लोग रियल बोलते हैं, और अगर किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आता तो उसके वैल्यू को क्या बोलते हैं, तो इमेजिनरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट हमारा नॉन निगेटिव आ रहा है, जबकि यहाँ पे x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद तो निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि x जो है कैसा वैल्यू देगा, तो x हैज रियल वैल्यू,
इस केस में जो है x हमारा रियल वैल्यू देगा, क्योंकि x का स्क्वायर नॉन निगेटिव है। यहाँ x का स्क्वायर जो है निगेटिव है, तो यहाँ पे x कैसा वैल्यू देगा, इसे भी x वेरिएबल है तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू दे सकता है। तो यहाँ बोलेंगे x हैज इमेजिनरी वैल्यू, यानी x जो है कैसा वैल्यू देगा, तो इमेजिनरी वैल्यू को देगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो x है, आपको पता है कि स्क्वायर हटने के बाद अपोजिट साइड में स्क्वायर रूट जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 होगा। और यहाँ पे अगर आगे बढ़ाते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -81। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि रूट के अंदर जो हमारा नंबर मिल रहा है, सीधे आपको बात निगेटिव और नॉन निगेटिव में करना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ रूट के अंदर हमारा रिजल्ट कैसा मिल रहा है, तो नॉन निगेटिव मिल रहा है, रूट के अंदर नॉन निगेटिव मिल रहा है। जबकि यहाँ नंबर जो है रूट के अंदर क्या मिल रहा है, तो निगेटिव मिल रहा है। रूट के अंदर क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। नॉन निगेटिव का मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं कि रूट के अंदर हमारा 0 आएगा तो भी नॉन निगेटिव आएगा, और रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा। रूट के अंदर बात कर रहे हैं, बाहर नहीं, बाहर क्या उससे कोई मतलब नहीं है। रूट के अंदर जो है आपका समझिए 0 आ जाए या पॉजिटिव आ जाए तो उसको नॉन निगेटिव बोलेंगे। और निगेटिव का मतलब हुआ कि रूट के अंदर क्या आना चाहिए, तो माइनस में आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ऐसा समझिए कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर रूट के अंदर हमारा नंबर जाता है, अगर रूट में नंबर नहीं जाता, जैसे मान लेते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का हालांकि बात नहीं कर रहे हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारा नंबर जाता ही नहीं है, तब तो श्योर है कि रियल नंबर होगा, तब तो कोई बात ही क्लियर नहीं होता है। लेकिन अगर नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जाता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव है तो हमारा नंबर इमेजिनरी हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारा नंबर 0 है या पॉजिटिव है तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, तो रियल हो जाएगा। जैसे मान लेते हम एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं √2, जाहिर सी बात है रियल नंबर है, या माइनस बाहर लगा के तब √3 लिख रहे हैं, तब भी हमारा रियल नंबर है। बाहर वाले माइनस से आपको मतलब नहीं रखना है, आपको रूट के अंदर देखना है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर देखना है। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारा नंबर क्या है, नॉन निगेटिव है, इसलिए हमारा ही रियल वैल्यू देगा। यहाँ लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7/2, देख रहे हैं ना, अंदर पॉजिटिव है, ये भी हमारा कैसा नंबर होगा, तो रियल नंबर होगा। यहाँ लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये हमारा रियल नंबर होगा। माइनस बाहर भी लगा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर हमारा कहीं ना कहीं रियल होगा। और बिना स्क्वायर रूट के लिखते हैं, जैसे 3/2 लिखते हैं, तो बिना स्क्वायर रूट के जो मर्जी करे सो लिख दीजिए, ये सब जो है कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, तो रियल नंबर होगा। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन निगेटिव है, यानी 0 या पॉजिटिव है, तो नंबर हमारा रियल होगा। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव कर दिया जाए, जैसे मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1, रूट के अंदर माइनस है, बाहर माइनस रहेगा तब तो रियल नहीं होगा, लेकिन अंदर माइनस अगर कर दिया जाता है तो इमेजिनरी हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -3 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -7 हो गया, ये सब जो है कहीं ना कहीं हमारा कैसा नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर है। आप देख भी सकते हैं कि इसमें से किसी का भी अगर आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो नंबर हमारा निगेटिव बचेगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा, -1 आएगा जो कि निगेटिव नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर में हम लोग यही ना देखें कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर निगेटिव आता है तो उसको इमेजिनरी बोला जाता है। तो इसमें से किसी का भी स्क्वायर कीजिएगा तो आपका निगेटिव ही आएगा, यानी नंबर हमारा क्या होगा, तो इमेजिनरी होगा। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि नंबर अगर बिना स्क्वायर रूट के है, ठीक है, सीधे फ्रैक्शन वगैरह डेसिमल वगैरह में प्लस माइनस कुछ है, सीधे रियल होगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर जाता तो अंदर अगर 0 या पॉजिटिव है तो रियल, और अंदर अगर निगेटिव जाता तो इमेजिनरी होगा। बाकी किसी केस में इमेजिनरी नहीं होने वाला। तो इमेजिनरी पे थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि रियल तो हम लोग पहले से जानते हैं, थोड़ा सा इमेजिनरी को और क्लियर करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि अगर मान लेते हैं कि नंबर जो ऐसा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 2 छुपा भी रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ऐसे भी लिखा जाता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं -1 का पावर 1/2। ये तीनों को पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसका वैल्यू जो है आई हम लोग लिखते हैं, इसको पढ़ते क्या है, तो आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। और आयोटा जो है हमारा एक इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करता है। अब इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कहीं लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -2, तो इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट के अंदर ही 2 × -1 मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसा था फिर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बदले आयोटा, यानी इसको क्या लिखेगा, तो √2 आयोटा लिखेगा, ठीक है इतना। वैसे ही मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 लिखा हुआ, तो इसको सीधे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, और -1 के बदले जैसे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा। मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -7 लिखा हुआ, ठीक है, तो हमारा सीधे हो जाएगा √7 आयोटा हो जाएगा।
स्क्वायर रूट ऑफ -9 लिखा हुआ, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस रहना चाहिए तभी इमेजिनरी होगा। तो इसको हम लोग 9 के स्क्वायर रूट बोलेंगे 3 और अंदर माइनस है तो आयोटा हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -16 का बात करते हैं तो 4 आयोटा हो जाएगा। इस तरीका से जो है हम लोग इमेजिनरी नंबर को लिख सकते हैं। इसमें से आप किसी का भी स्क्वायर कीजिएगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -3 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -7 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -9 हो गया, किसी का भी स्क्वायर कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट हटेगा -2 हो जाएगा जो कि नेगेटिव नंबर है। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, रूट हटेगा -3 जो कि नेगेटिव नंबर है। इसका स्क्वायर कीजिएगा, रूट हटेगा -7 जो नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग यही ना पढ़े हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसको इमेजिनरी बोलते हैं। तो कुल मिला के ऐसा समझना है कि इमेजिनरी नंबर में स्क्वायर रूट के अंदर जो है रिजल्ट आपका क्या रहता है, तो नेगेटिव रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझे कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, और साथ ही साथ जब आप दोनों को देखें तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बाकी आपको क्या लगता है, वीडियो आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।